आप जानेंगे कि नींद को अच्छा कैसे करें, सोने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं जिससे आपको अच्छी गहरी नींद आए और आप चिंता मुक्त रहे। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत दुखी हूँ। बहुत कोशिश करने पर रात को सो नहीं पाता और बहुत तरह के विचार मेरे मन में चलते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आ जाती है मैं पूरी रात करवट बदलता रहता हूँ और सुबह जब मेरी नींद खुलती है मैं अच्छा महसूस नहीं करता। मैं बहुत थका हुआ और तनाव महसूस करता हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हें अच्छी नींद के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें भगवान बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य को बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। महात्मा जी ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी करवट नहीं बदलते थे। वे रात्रि को सोते समय जिस अवस्था में सोते थे ठीक उसी अवस्था में सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक आनंद नाम का प्रिय शिष्य था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह गौतम बुद्ध को सोते जागते देखता था और उनकी सेवा भी बहुत किया करता था। आनंद को यह बात बहुत तंग किया करती थी कि गौतम बुद्ध कैसे पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं, जबकि हम सब तो कई बार करवट बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात्रि में जाकर उन्हें मध्य रात्रि में ही नींद से जगा दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा कि मैं 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में सोते हैं और सुबह भी उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में आप रात सोए थे। इसका मतलब क्या मैं समझूं, या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं। गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न यह कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं? शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? इसका एक कारण मन है। यह मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब से अलग आ चुका हूं। अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? यह तो हमारा मन ही है जो नींदम में भी काम करवाते रहता है। एक बार हमारा मन स्थिर और शांत हो जाए तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान ही अपने शरीर को जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह चेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसी व्यक्ति की सुबह आंखें खुली होती हैं, ऐसी ही नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन तुम यह सोने और जागने के तरल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के निकट लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाए ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसीलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं। ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, पोस्ट गेम खेलना हो या गपशप करना हो।
आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना। गहन निद्रा, अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा प्रकाश लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का न तो सोने और न ही उठने का एक निश्चित समय होता है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन होता है केवल रात में है। वीकेंड पर ये देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर ये रात में मूवी देखने लगे तो रातें कितनी ही क्यों ना हो, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। मां, समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर यही वो लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ लें तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन करें। यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया होता है। रात बेचैन या करवट बदलना। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट या जो कुछ भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझता हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है?
बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं। एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। इनमें से जो भी दोस्तान कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं, आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।